के कार्यक्रम में पहुंच गए और वो वहीं से मेरे को डिटेन करने लग गए कि आपको चलना है। हमने कहा श्रीमान मैं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आया हूं, इसके बाद मुझे उदारी जाना है, उदारी में कार्यक्रम है। सोच लीजिए सुबह 10 बजे से वो अभी लगभग 2:30-3 बजे तक वो मुझे डिटेन करके रखे कहाँ, आपके व्यवहारी सूखा में। तो मानना पड़ेगा ये तानाशाह सरकार को। अरे हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग समाज के लिए आवाज उठाते हैं, समाज के हक अधिकारों की आवाज उठाते हैं। क्या आज तक हम लोग कभी उदारी में कोई गलत काम करने के लिए आए? क्या गलत काम करने के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं? हम आपके हक अधिकार के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं भाई। जिनको हमने चुना है, जिनको हमने सरकार में बैठाया, जिनको हमने विधायक सांसद बनाया, जिनको हमने विधानसभा लोकसभा पहुंचाया है, अगर वो हमारी बात सुनते, अगर आपके वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार, विस्थापन, पलायन के जो हमारे माताएं बहनें हैं, उनको आंदोलन धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी नहीं थी ना। एक नुमाइंदा विधानसभा लोकसभा में इसलिए भेजा जाता है कि हमारे लोग विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक संवैधानिक नियम कानून है। कुछ ऐसे देश हैं जहां लोकसभा और विधानसभा में वहां की जनता स्वयं जाके बैठ के और अपनी बात वहां रखती है। कई ऐसे देश हैं, लेकिन हमारे भारत में वो चीज नहीं है। क्योंकि जिस दिन ये नियम आ जाएगा कि भारत देश की जनता लोकसभा और विधानसभा में जाके अपनी बात रखे, उस दिन बम ब्लास्ट हो जाएगा। इतना जनता कहां, 125 करोड़ की आबादी है। क्या विधानसभा लोकसभा में पूरी जनता पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती है, स्थान ही नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जहां कम आबादी है, तो वहां का नियम है कि वहां की जनता स्वयं जाके और अपने लिए नियम कानून बनाए। लेकिन भारत देश की आबादी इतनी है कि वो सदन में नहीं पहुंच सकते हैं, सदन में वो नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए वह संविधान में एक विधान बना है कि हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे, वोट के माध्यम से अपना नुमाइंदा चुनेंगे, जिसे हम विधायक और सांसद कहते हैं। वो जाएंगे लोकसभा और विधानसभा में, वो हमारी बात रखेंगे, वहां वो बात उठाएंगे कि ओदारी में ये समस्या है, जमुनी में ये समस्या है, पपौन में ये समस्या है, वो व्यवहारी में ये समस्या है। वो चीज, उस समस्या का वहां वो बात रखेंगे और वहां विधान बनेगा। क्योंकि विधायक एक विधायिका के अंग होते हैं, उनके पास विधि बनाने की ताकत होती है, विधि कानून बनाने की उनके पास शक्तियां होती है। लेकिन जब हमारे विधायक सांसद जब वो लोकसभा और विधानसभा में हमारी बात नहीं रख रहे हैं, तो किसका हम इंतजार करेंगे भाई? हमको मजबूर होकर सड़क पर तो उतरना होगा, मजबूर होकर तो हमको आंदोलन करना होगा। और आज हम वही कर रहे हैं। अगर उदारी की जनता अगर यहाँ आके आंदोलन कर रही है, तो कारण यह है कि हमारे चुने हुए नुमाइंदा वो विधानसभा और लोकसभा में हमारी बात नहीं रख रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अगर विस्थापित हो रहे हैं तो आपके पपौन क्षेत्र से, आज सबसे ज्यादा अगर पलायन हो रहे हैं तो आपके पपौन क्षेत्र से। पपौन क्षेत्र यानी ये पूरा आबादी वाला क्षेत्र। आज सबसे ज्यादा अगर अशिक्षित परिवार है तो आपके पपौन, जमुनी और आपके उदारी, पथरी तमाम क्षेत्रों से। कौन जिम्मेदार है? आप तो विधानसभा और लोकसभा में नहीं जा सकते हैं भाई। इनको अगर हमने नुमाइंदा चुना है तो ये वहां बात उठाए ना भाई कि उदारी में इतनी संख्या में लोग विस्थापित हैं, उदारी में इतनी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। आज लगातार हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के माताएं बहनें सूरत, गुजरात में जा रहे हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है। जिस क्षेत्र के लोग अपना विधायक सांसद चुनते हैं, उसी परिवार के लोग, उसी परिवार के बच्चे, उसी परिवार के माताएं बहनें सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र में जा रहे हैं। आज इसी क्षेत्र से, आज जमुनी पपौन क्षेत्र से कई महिलाएं हमको फोन किए थे। वो कहां जा रहे हैं? आपके गढ़ा हवेली। उन्होंने फोन किया कि अजय भैया आज हम आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे, माफी चाहते। तो हमने कहा भाई क्यों नहीं आ पाओगे आप? तो ट्रेन का आवाज आ रहा था। हमने कहा कहीं जा रहे हो क्या आप लोग? तो कहीं कि हम जा रहे हैं गढ़ा हवेली। बताइए, मुझे इतना दुख लगा कि बताइए पपौन, जमुनी, उदारी, पथरी की जनता कहां जा रही है? गढ़ा हवेली काम करने के लिए। और मुश्किल से वो कितना कमा रहे हैं? 5,000, 8,000। बताइए कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है। आज अगर वो वहां विधानसभा, लोकसभा में हमारी बात रखे होते तो आज उदारी, पथरेही, जमुनी, पपौन क्षेत्र के लोगों को गढ़ा हवेली, सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं होती। आज लगातार हम लोग विस्थापन, पलायन की आवाज क्यों उठा रहे हैं? आज अभी हम
दादा के साथ में गाड़ी में आ रहे थे, तो यहाँ के किसी ने माननीय मुख्यमंत्री से, कोई भी विधायक सांसद आवाज नहीं उठाया। लेकिन आज अगर उठा रहे तो उसका कारण है आप सब लोग, आप सबकी ताकत से। आज आप सुनना माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण, उसमें कुछ नेताओं ने ये कहा है कि व्यवहारी की जनता विस्थापित हो रही है, व्यवहारी की जनता पलायन कर रही है। कारण क्या है? तो आज अगर आपके नेता मुख्यमंत्री से ये सवाल जवाब कर रहे हैं तो उसका कारण आप लोग हैं, हम लोग नहीं है। आज जिस दिन से व्यवहारी में लगातार गोंडवाना का आंदोलन चल रहा है, मैं यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तारीफ करने नहीं आया हूं, लेकिन उसके बैनर तले जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया है, तो उसका फायदा यह हुआ कि आपके नेता मजबूर हो गए माननीय मुख्यमंत्री से सवाल करने के लिए। इनको इसी तरह से आप मजबूर करिए। आप ये मत मानिए कि हमने लगातार आंदोलन किया, उसका फायदा नहीं है। उसका फायदा आज आ चुका है। आप पूछे हमारे मुख्य अतिथि जी से, वो आज रास्ते में अभी सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण, उसमें ये आया सवाल कि व्यवहारी की जनता विस्थापित हो रही है, व्यवहारी की जनता पलायन कर रही है। तो इसलिए कि हम लोग लगातार प्रत्येक आंदोलन में, प्रत्येक ज्ञापन में हम ये बात रखते हैं कि हमारे ओदारी, पथरेही, जमनी और आपके पपौन व्यवहारी की जनता विस्थापित हो रही है, सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र जा रही है, गढ़ा हवेली की ओर जा रही है। तो इन नेताओं के कान पक गए हैं, इन नेताओं की हालत खराब हो गई है कि ये जनता आप चाहती क्या है। तो हमने कहा है कि जब तक आप लोग हमारे लिए नीति नियम नहीं बनाओगे, हमारे लिए विधि नहीं बनाओगे, तब तक हम आपको इसी तरह से परेशान करेंगे, क्योंकि आपने हमारा वोट लिया है, आपने हमारे भाइयों का वोट लिया है, आपने इनके बच्चों का वोट लिया है, तो आपको सुनना पड़ेगा। आपने वोट तो लिया है, लेकिन आपने अपने सिर्फ बेटों के लिए काम किया है, हमारे भाइयों के लिए, हमारे इनके बेटों के लिए आपने काम नहीं किया। जिस दिन आप इनके बेटों के लिए, हमारे भाइयों के लिए काम किए होते, तो हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के महिलाएं आज सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र में पलायन नहीं करते। मैं इतनी कम संख्या में है, फिर भी मैं आप सबके हिम्मत का दाद देता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं कि आपके हिम्मत ने काम दे दिया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर वो अमल कर लिए हैं कि व्यवहारी की जनता पलायन कर रही है, उसके लिए नीति नियम बनने चाहिए। हम लोग सरकार में तो नहीं है, लेकिन आपके साथ खड़े होकर आंदोलन को इतनी मजबूती देंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बस नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री भी व्यवहारी की आवाज सुनेंगे, व्यवहारी की जनता की चिक्कार को सुनेंगे। आज लगातार शासन प्रशासन की जिस तरह से तानाशाही है, तो हम कहेंगे कि ये दादा वही बात हो गई कि दिल्ली से तो हर कोई परेशान है, दिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए पर बांधेगा कौन। दिल्ली से तो हर कोई परेशान है दादा, दिल्ली से हर कोई परेशान है। दिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए पर बांधेगा कौन, और घंटी बांधने का काम बिरसा मुंडा क्रांति सेना के लोग करेंगे। हम ज्यादा तो बदलाव नहीं लाए हैं दादा, लेकिन इतनी हिम्मत ला दिए हैं, ये आंदोलन आपका इतना हिम्मत ला दिया है कि योदारी की जनता मंच में आकर ये अपनी समस्या बता रही है। ये एक समय था कि हमारे नेताओं के सामने हमारे लोग सर नहीं उठा पाते थे, लेकिन ये गोंडवाना आंदोलन, बिरसा मुंडा क्रांति सेना का आंदोलन इतना मजबूर कर दिया है यहाँ के नेताओं को कि हमारी बात भी सुनेंगे। निश्चिंत रहिए, जो आपने ये बात उठाया है, ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सुनेंगे कि और उस चीज को अमल भी करेंगे कि वास्तव में ओदारी में इस तरह की समस्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी कैसे लोग जी रहे हैं, रोज जीना खाना, रोज कमाना। ये के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आज जिनकी जन्म जयंती है, माता सबरी दाई की जन्म जयंती का, उन्होंने इतना सुंदर और इतनी मधुर वाणी से उन्होंने श्री राम जी का भी और माता सबरी जी का भी और उनके साथ हो रहे